चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि चाइनीज़ सिटीजन्स पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। चाइना वार्न्स अगेंस्ट पाकिस्तान ट्रैवल आफ्टर डेडली ब्लास्ट नियर कराची एयरपोर्ट। चाइना ने एडवाइजरी इशू की, पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। अभी 3 दिन पहले ही हुआ था एक धमाका कराची एयरपोर्ट पे, जिस पे चाइनीज मारे गए थे और इससे पहले भी धमाके होते रहे हैं। और चाइना बार बार पाकिस्तान को बोलता रहा है कि या तो हम सीपीईसी से पुल आउट कर जाएंगे या हमारे लोगों की सुरक्षा की जाए। सुरक्षा देने में असमर्थ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बार बार कोशिश ये करता है कि मामला गड़बड़ाए, कि हमारा पास पैसा भी आता रहे और हम सुरक्षा ना भी दें। तो पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज़ की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं। वो चाइनीज़ को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज़ को, वो बड़े गुस्से में है। और ये पहला हमला नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले 3 महीनों में ही ऐसे 3-4 अलग अलग हमले हो चुके हैं, जिनमें टोटल 2 दर्जन से ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इन्हीं से परेशान होकर चीन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अपने वर्कर्स को पाकिस्तान से निकालेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीनियों के लिए अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। यानी कि चीन खुद मान रहा है कि सीपेक प्रोजेक्ट का कोई भविष्य नहीं है, ये डेड हो चुका है और इसीलिए इस पर रिसोर्स और पैसा वेस्ट करना बेकार है। दोस्तों, ये सीपेक जो पाकिस्तान में बन रहा था, चीन बना रहा था, ये पाकिस्तान के लिए एक सोने की खान था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे शेखों के लिए तेल के कुएं। ये बैठे बैठे पूरी जिंदगी खाते और मुफ्त का मिलता है इनको। पूरी दुनिया का ट्रेड चीन करता है इनके रास्ते से, और ये सिर्फ कमीशन के बेस पे अरबों डॉलर कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लालच जो होती है ना, वो आदमी को पागल कर देती है, और यही चीज पाकिस्तान के साथ हुई है। ये थोड़े से डॉलर में बिकने वाले लोग हैं, जो थोड़े से, सच्ची बात तो यही है ना दोस्तों, अमेरिका सही कहता है, ये डॉलर के लिए अपनी माँ को भेज दें। इन्होंने थोड़े से डॉलर के चक्कर में सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, और अब चीन ये छोड़ के चला गया। दोस्तों, बर्बाद कर लिया है इन्होंने अपने मुल्क को, क्योंकि ये अब चीन को समझ में आ चुका है कि सीपेक कभी नहीं बनेगा। और दोस्तों, अब तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। तब तो शुरू में बन जाता तो बन जाता। अब तो इतनी खतरनाक मूवमेंट चल रही है कि चीनियों को देखते ही मार रहे हैं। अब खत्म हो चुका है ये, और ये बहुत खुशी की बात है भारत के लिए खास तौर से। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमूमन हम सुनते थे कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं, वहाँ ना जाया करें, वहाँ हालात ख़राब हैं और आपके लिए वहाँ पे मुश्किल होगी, हम आपको वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल या वो जो चीज़ें वो नहीं दे सकेंगे। एक चीज़ अमूमन इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वहाँ से देखने को मिला जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफ़र ना करें। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर 2 चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके अफसोस करती हैं चाइनीज़ एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज़ पे हमला होता है ये आते हैं, आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन वो एक रवायत बन जाती है। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज़ का तोहफा चाइनीज़ को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने,
जो दिया है इस पे बेसिकली तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान ਤੁਹਾਡਾ कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुन दसो तुसी की करना है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज़ की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़ाहिर बात है ये अब वो चाइनीज़ को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज़ को, वो बड़े गुस्से में हैं और बड़े परेशान हैं कि हम कैसे इंगेज करें पाकिस्तान के साथ, ताल्लुकात ख़राब भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं रख सकते, क्या करें और क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट्स भी अगर करें। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि चाइनीज़ जो है उनके ऊपर ये प्रेशर है। प्रेशर ये है कि पाइन तुसी जड़ा ना तुहाडे बंदे पाकिस्तान में मारे जाते हैं और आप बोलते नहीं हैं। क्या चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है तो क्या लोगों की वैल्यू नहीं है? जो डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जिनके लोग पाकिस्तान में अगर कोई मारे जाएं किसी दहशतगर्दी के वाक़यात में, तो वो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देते हैं। इवन कि अगर कोई ऐसा बंदा, मुझे याद है कि एक पाकिस्तानी लड़की थी, इटालियन थी, और उसको उसके भाइयों और बाप ने एक शहर में कत्ल कर दिया, गुजरात में आई थिंक, पाकिस्तान के अंदर। तो चाइनीज़ एम्बेसी मेड इट श्योर कि वो जो बंदे हैं जिन्होंने कत्ल किया वो मैं इटली दें आप, और पाकिस्तान को देने पड़े थे। और उस लड़की को दफना दिया गया था, दफना के उसकी सारा वो कर दिया गया कि फैमिली ने दफना दिया, लेकिन वो ऑनर किलिंग थी बिकॉज वो फैमिली नहीं चाहती थी कि वो हो। सो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे चाइनीज़ कहते हैं कि भाई हमारा खून क्यों सस्ता है पाकिस्तान के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आके फिर चाइनीज़ को गुस्सा भी आता है, उनको समझ भी नहीं आ रही। फिर आपको पता है कि चाइनीज़ से हम जाके कर्जे भी रोल ओवर करा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज आप करने जा रहे हो ना, जब तक वो हो ना जाए उसका हल्ला नहीं मचाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने यही गलती कर दी। सीपैक प्रोजेक्ट बनने से पहले ही इन्होंने हल्ला काटना शुरू कर दिया कि अब तो बस भारत का खेल खत्म है, तो हम भारत को कुछ ही सालों में निपटा कर रख देंगे, भारत हमारे सामने कुछ नहीं होगा। और हुआ क्या? आज 10 से लेकर 12 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए। इसका हश्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनने ऐलान कर दिया है कि वो अपने जितने भी वर्कर्स हैं, इंजीनियर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, यानी कि जितने भी चीन के नागरिक काम कर रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट पर, वो उन्हें रिकॉल कर रहा है, वापस बुला रहा है अपने देश। और इसकी शुरुआत होगी 400 इंजीनियर्स से। जी हां, 400 इंजीनियर्स का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान से वापस चीन जा रहा है, यानी कि ऑफिशियली सीपैक प्रोजेक्ट डेड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मैं आपको साफ कहना चाहूंगा कि इसके पीछे कारण ना तो चीन है, ना ही उनकी कंपनियां, ना ही उनके घटिया क्वालिटी के मटेरियल। इसके पीछे है पाकिस्तान की सेना और उनकी गटर लेवल की सिक्योरिटी, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान में अब चीनी नागरिकों का मारा जाना आम बात हो चुका है। और उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, कल ही कराची एयरपोर्ट के पास, जी हां, जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके पास ही एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर एक चीनी नागरिक मारा गया, 10 यहां पर घायल हो गए। और ये पहला हमला नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले 3 महीनों में ही ऐसे 3-4 अलग अलग हमले हो चुके हैं जिनमें टोटल 2 दर्जन से ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इन्हीं से परेशान होकर चीन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अपने वर्कर्स को पाकिस्तान से निकालेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीनियों के लिए अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। यानी कि चीन खुद मान रहा है कि सीपैक प्रोजेक्ट का कोई भविष्य नहीं है, ये डेड हो चुका है, और इसीलिए इस पर रिसोर्स और पैसा वेस्ट करना बेकार है।